विश्वास यानी फेथ, ये वो ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना सकती है। लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में चमत्कारों का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई जादुई हाथ आएगा और हमारी सारी मुसीबतों को चुटकी बजाते ही ठीक कर देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान खुद नीचे उतरकर हमारी मदद करते हैं, या उनका मदद करने का तरीका कुछ और होता है? आज की कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसका विश्वास तो अटूट था, लेकिन उसकी समझ थोड़ी कच्ची थी। ये कहानी शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। अगर आप भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नियम था सुबह शाम पूजा करना और हर वक्त भगवान का नाम जपना। उसे पूरा यकीन था कि उसका भगवान उसे कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। एक दिन अचानक मौसम बदला। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। गांव में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। पूरा गांव खाली होने लगा। लोग अपना सामान सिर पर रखकर भाग रहे थे। तभी गांव के सरपंच और कुछ लोग एक जीप लेकर उस भक्त के घर के पास रुके। सरपंच ने जोर से आवाज लगाई और कहा, अरे भाई, तुम अभी भी यहां बैठे हो? देखो, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बांध कभी भी टूट सकता है। जल्दी आओ, इस जीप में बैठो, हम सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। भक्त ने अपनी माला रोकी और मुस्कुराते हुए कहा, सरपंच जी, आप जाइए, मुझे किसी जीप की जरूरत नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी अपने प्रभु की सेवा की है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। आप लोग निकलिए। सरपंच ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मजबूरन जीप को वहां से जाना पड़ा। समय बीतता गया। पानी अब घुटनों से ऊपर और फिर कमर तक आ गया। पूरा गांव डूब चुका था। वो भक्त अपने घर की पहली मंजिल की बालकनी में जाकर बैठ गया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। तभी वहां से एक राहत बचाव वाली नाव गुजरी। नाव में बैठे बचाव कर्मियों ने उसे देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ओ भाई साहब, देखिए, पानी बहुत बढ़ गया है। आपका घर कभी भी गिर सकता है। जल्दी से कूदकर इस नाव में आ जाइए, ये आखिरी मौका है। भक्त ने नीचे देखा। पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उसका अंधविश्वास उससे भी ज्यादा मजबूत था। उसने फिर वही जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी नाव की जरूरत नहीं है। मेरा रक्षक मेरा भगवान है। जब उसने मुझे जन्म दिया है तो वही मुझे बचाएगा भी। तुम जाओ, किसी और की मदद करो। बचाव कर्मी चिल्लाते रहे, लेकिन उसने सुनने से मना कर दिया। निराश होकर वो नाव वहां से चली गई। कुछ ही घंटों में पानी ने विकराल रूप ले लिया। अब घर पूरा डूब चुका था। वो भक्त अपने घर की सबसे ऊंची छत पर खड़ा था। पानी उसके पैरों को छू रहा था। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। एक हेलीकॉप्टर उसके ठीक ऊपर आया। उन्होंने एक रस्सी वाली सीढ़ी नीचे फेंकी। पायलट ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाकर कहा, भाई, ये रस्सी पकड़ लो। ये आखिरी उम्मीद है। इसके बाद कोई नहीं आ पाएगा। पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। जल्दी करो। लेकिन जिद इंसान को अंधा कर देती है। उस भक्त ने ऊपर देखा और हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा, जाओ, मैंने कहा ना, मेरा भगवान आ रहा है। वो मुझे इस तरह मरने नहीं देगा। मुझे तुम पर नहीं, उस पर भरोसा है। हेलीकॉप्टर को वहां से हटना पड़ा क्योंकि मौसम बहुत खराब था। कुछ ही देर बाद एक जोरदार लहर आई और उस भक्त को और उसके घर को अपने साथ बहा ले गई। वो डूब गया और मर गया। मरने के बाद जब वो भक्त स्वर्ग पहुंचा तो वो बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि उसकी भक्ति का अपमान हुआ है। वो सीधा भगवान के पास गया और शिकायत करने लगा। उसने गुस्से में कहा, हे प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा की, एक पल भी आपको नहीं भूला, लेकिन जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप नहीं आए। आपने मुझे डूबने दिया। क्या यही फल है मेरी भक्ति का? भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मूर्ख बालक, मैं तो तुझे बचाने एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। वो भक्त हैरान रह गया। उसने पूछा, कब? मुझे तो आप कहीं नहीं दिखे। भगवान ने कहा, याद कर, सबसे पहले मैं जीप लेकर आया था ताकि तुझे सुरक्षित निकाल सकूं। तूने मना कर दिया। फिर मैं नाव लेकर आया। जब पानी तेरे घर में घुस गया था, तूने उसे भी लौटा दिया। और अंत में मैं हेलीकॉप्टर बनकर आया था। मैंने तुझे रस्सी भी फेंकी, लेकिन तूने मेरा हाथ पकड़ने से ही इनकार कर दिया। जब तू मेरे भेजे हुए अवसरों को पहचान ही नहीं पाया तो इसमें मेरा क्या दोष? दोस्तों, ये कहानी हम सब की जिंदगी का आईना है। हम अक्सर हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं और सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा,
हम सोचते हैं कि भगवान आएंगे और हमारी नौकरी लगवा देंगे, हमारी बीमारी ठीक कर देंगे या हमें अमीर बना देंगे। लेकिन याद रखिए, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आपकी जिंदगी में आने वाला वो दोस्त जो आपको बिजनेस का आइडिया देता है, वो डॉक्टर जो आपको दवाई देता है, या वो टीचर जो आपको रास्ता दिखाता है, ये सब भगवान के भेजे हुए जीप, नाव और हेलीकॉप्टर ही हैं। अवसर कभी चिल्लाकर नहीं आता कि मैं भगवान हूं, वो एक साधारण भेष में आता है। उसे पहचानना हमारा काम है। तो आज ही अपने आप से पूछिए, क्या आप भी किसी रस्सी या नाव को ठुकरा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस रूप में नहीं आई जैसा आपने सोचा था? कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म ही असली प्रार्थना है।